बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें गव्यानिक प्रवेशिका का 101 नंबर का प्रश्न। वर्गणा किसे कहते हैं? समान शक्ति के धारक परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। समान शक्ति के धारक परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा कितने प्रकार की है? वर्गणा 23 प्रकार की है। अणुवर्गणा, संख्यात अणुवर्गणा, असंख्यात अणुवर्गणा, अनंताणुवर्गणा, आहार वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, तेजस वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, भाषा वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, मनोवर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, कारण वर्गणा, ध्रुव वर्गणा, सांतर निरंतर वर्गणा, शून्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर वर्गणा, ध्रुव शून्य वर्गणा, वादन निगोद वर्गणा, शून्य वर्गणा, सूक्ष्म निगोद वर्गणा, नवो वर्गणा और महास्कंद वर्गणा। इनमें से आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा और भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारण वर्गणा को ग्राह्य वर्गणा कहते हैं क्योंकि जीवों के द्वारा ग्रहण की जाती है। कौन कौन सी? आहार, तेजस, भाषा, मनो और कारण वर्गणा को ग्राह्य वर्गणा कहते हैं क्योंकि ये जीवों के द्वारा ग्रहण की जाती है, इसलिए इन्हें ग्राह्य कहा है। आहार वर्गणा किसे कहते हैं? जो वर्गणा औदारिक, वैकृतिक और आहारक इन 3 शरीर रूप परिणमन करे उसे आहार वर्गणा कहते हैं। तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? जिस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? जो शब्द रूप परिणमन करती है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। कारण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमन करे उसे कारण वर्गणा कहते हैं। स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्येक परमाणु में स्निग्ध या रूक्ष गुण होता है। इन गुणों के परिणमन से ही एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल जाता है। इससे पिंड रूप स्कंद की उत्पत्ति हो जाती है। क्या प्रत्येक परमाणु के साथ बंध हो सकता है? जिस परमाणु में स्निग्ध अथवा रूक्ष गुण का ही एक ही अंश होता है उसका तो किसी के साथ बंध नहीं होता। शेष में एक का दूसरे के साथ तभी बंध होता है जब एक से दूसरे में स्निग्ध अथवा रूक्ष गुण के 2 अंश अधिक हों। जैसे एक परमाणु में स्निग्ध गुण के 2 अंश हों और दूसरे में 4 अंश हों, दोनों का परस्पर बंध हो जाता है। अथवा एक में 4 अंश हों तथा दूसरे में 6 अंश हों या एक में 3 अंश हो दूसरे में 5 अंश हो तो दोनों का परस्पर में बंध होता है। समझ में आ गया होगा? अच्छा उदाहरण दिए हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी हैं? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, गम, छाया, उद्योत और आतप, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। द्रव्य संग्रह में सब पढ़ लिए हमने। शब्द कितने प्रकार का होता है? शब्द 2 प्रकार का होता है, भाषात्मक और अभाषात्मक। 2 प्रकार का होता है। भाषात्मक शब्द कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक शब्द के कितने भेद हैं? मनुष्यों के व्यवहार में कारण, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के भेद से अक्षरात्मक शब्द भी अनेक प्रकार का है। अनक्षरात्मक शब्द किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय आदि त्रस्त जीवों की भाषा को अनक्षरात्मक शब्द कहते हैं। अभाषात्मक शब्द के कितने प्रकार हैं? अभाषात्मक शब्द के 2 प्रकार हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक। वैशेषिक शब्द किसे कहते हैं? पुरुष की सहायता के बिना होने वाले मेघ आदि के शब्द को वैशेषिक कहते हैं। प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द के कितने भेद हैं? 4 हैं, तत्, वितत, घन और शोषित। तत् किसे कहते हैं? चर्म को तानने पर उसमें जो शब्द पैदा होता है उसे तत् कहते हैं। आगे समझ में क्या कहे? चर्म को तानने पर उससे जो शब्द पैदा होता है उसे तत् कहते हैं। जैसे ढोलक की आवाज, इसलिए छूना नहीं चाहिए, अशुद्ध होती है, मंदिर के अंदर ले जाते हो, ये भी गलत है। वितत शब्द किसे कहते हैं? तार को तानने पर उससे जो शब्द होता है उसे वितत कहते हैं, जैसे सितार का शब्द। घन शब्द किसे कहते हैं? घंटा, घड़ियाल वगैरह से उत्पन्न हुए शब्द को घन कहते हैं। शोषित शब्द किसे कहते हैं? बांसुरी, शंख आदि के शब्द को शोषित कहते हैं। बंध के कितने भेद हैं? बंध के 2 भेद हैं, वैशेषिक और प्रायोगिक। वैशेषिक बंध किसे कहते हैं? पुरुष की सहायता के बिना होने वाले बंध को वैशेषिक बंध कहते हैं। जैसे स्निग्ध और रूक्ष गुणों के निमित्त से होने वाले बिजली, इंद्रधनुष, मेघ आदि विषयक बंध।
प्रायोगिक बंध किसे कहते हैं? पुरुष की सहायता से होने वाले बंध को प्रायोगिक बंध कहते हैं। प्रायोगिक बंध के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, अजीव विषयक और जीव अजीव विषयक। अजीव विषयक बंध किसे कहते हैं? पुद्गल के साथ होने वाले पुद्गल के बंध को अजीव विषयक बंध कहते हैं, जैसे लकड़ी और लाख का बंध। जीव अजीव विषयक बंध किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल के संयोग से होने वाले कर्म नौकर्म रूप बंध को जीव अजीव विषयक बंध कहते हैं। सूक्ष्म पन के कितने भेद हैं? 2 भेद है, अंत और आपेक्षिक। अंत सूक्ष्म पन किसमें पाया जाता है? परमाणु में, क्योंकि परमाणु से जो भी सूक्ष्म पुद्गल नहीं होता। परमाणु में क्योंकि परमाणु से भी सूक्ष्म कोई पुद्गल नहीं होता। आपेक्षिक सूक्ष्मपन किसमें पाया जाता है? बेल, आंवला और बेर में, क्योंकि बेल से आंवला सूक्ष्म होता है और आंवले से बेर सूक्ष्म होता है। बेल देखा होगा, बेल और आंवला, बेर छोटी सी होती है ना। बेल, आंवला और बेर में, क्योंकि बेल से आंवला सूक्ष्म है और आंवले से बेर सूक्ष्म है। स्थूलपन के कितने भेद हैं? 2 हैं, अंत और आपेक्षिक। अंत स्थूलपन किसमें पाया जाता है? समस्त जगत में, व्याप्त महास्कंद में, और क्योंकि उससे स्थूल कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आपेक्षिक स्थूल किसमें पाया जाता है? बेर, आंवला, बेल और ताल फल में, क्योंकि बेर से आंवला, आंवले से बेल और बेल से ताल फल स्थूल होता है। फिर संस्थान किसे कहते हैं? आकार को संस्थान कहते हैं। संस्थान के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, इत्थम रूप और अनित्थम रूप। इत्थम रूप संस्थान किसे कहते हैं? गोल, तिकोर, चौकोर, लंबा आदि आकारों को इत्थम रूप संस्थान कहते हैं। अनित्थम रूप संस्थान किसे कहते हैं? जिन आकारों को वह ऐसा है इस प्रकार नहीं कहा जा सकता, उन्हें अनित्थम रूप संस्थान कहते हैं, जैसे मेघ आदि का आकार। भेद कितने प्रकार का होता है? भेद 6 प्रकार का है। ये समझने जैसे है, इसे याद कर लेना है ना। भेद कितने प्रकार का है? 6। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूणिका, प्रतर और अनुचटन। उत्कर किसे कहते हैं? लकड़ी वगैरह को आरे वगैरह से चीरने पर जो बुरादा होता है उसे उत्कर कहते हैं। देखा होगा बुरादा आपने कई बार, उसे क्या कहते हैं? उत्कर कहते हैं। चूर्ण किसे कहते हैं? गेहूं, जौ वगैरह के आटे को चूर्ण कहते हैं। खंड, घड़े वगैरह के ठीकरों को खंड कहते हैं। चूणिका, मूंग, उड़द वगैरह के ऊपर से जो छिलका उतरता है उसे चूणिका कहते हैं। प्रतर, मेघ पटल वगैरह को प्रतर कहते हैं। अनुचटन, तपे हुए लोहे को हथौड़े से पीटने पर जो फुलिंगें निकलती हैं उन्हें अनुचटन कहते हैं। आतप किसे कहते हैं? सूर्य वगैरह के गर्म प्रकाश को आतप कहते हैं। उद्योत, चंद्रमा, जुगनू वगैरह के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? गति परिणित जीव और पुद्गल को जो गमन में सहायक है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, जैसे मछली के लिए जल। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जैसे छाया पथिकों के ठहरने में सहायक है, वैसे ठहरने के इच्छुक जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहायक है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव आदि द्रव्यों के रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य के कितने भेद हैं? वैसे तो आकाश एक ही अखंड द्रव्य है, किंतु अपेक्षा भेद से उसके 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं? जितने आकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और कार्य ये 5 द्रव्य पाए जाए उन्हें लोकाकाश कहते हैं। इसके बाद ये 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको 151 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।